गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स लेस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेक योर ऑन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? एक फंड मैनेजर होता है जो मल्टीपल फंड्स को कलेक्ट करके उसको मैनेज करता है। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड, बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, अलग अलग वैरायटीज के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। देखो, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो रिस्क बहुत रिस्की होते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बहुत ही सेफ होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड को ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड बनाना चाहते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो बहुत ही सेफ और सिक्योर हो, अगर मार्केट नीचे गिर भी जाए, यानी कि मार्केट क्रैश भी हो जाए, तो भी आपका अच्छा खासा रिटर्न उसके अंदर हो, तो इस तरीके का म्यूचुअल फंड भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अपना एक पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। यानी कि फंड मैनेजर आप ही होंगे, अपने फंड को आप ही मैनेज करेंगे। और किस तरीके का फंड होगा उसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इससे भी पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था, NGSL इन्वेस्टिंग रूल है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड की तरह आप अपने पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं। जैसे निफ्टी बीज है, सपोज निफ्टी बीज है, तो निफ्टी बीज में 50 कंपनियां होती हैं, आपको पता है। निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से ये, निफ्टी 50 इंडेक्स के हिसाब से ये मूव करता है। अगर शेयर बाजार अगर शेयर बाजार में क्रैश हो गया, ठीक है, अगर शेयर बाजार के अंदर क्रैश हो गया, तो इसका मतलब है कि निफ्टी बीज भी क्रैश होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो इंडेक्स हैं वो सारे क्रैश होंगे, क्योंकि जो निफ्टी बीस में जो कंपनीज हैं वो दूसरे इंडेक्स से भी एसोसिएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है जैसे आईटी बीस है, यानी कि आईटी के इंडेक्स का एक ईटीएफ है। आईटी की कंपनियां निफ्टी बीस के अंदर भी हैं, जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई। इस तरीके की जो कंपनियां, टॉप क्लास की कंपनियां हैं, वो निफ्टी बीस के अंदर भी हैं और आईटी बीस के अंदर भी हैं। ठीक है, इसका मतलब जब निफ्टी बीस नीचे गिरेगा तो आईटी बीस भी गिरेगा। तो इसीलिए हमने सारे इंडेक्स को हटाकर सिर्फ हमने अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी अपने पोर्टफोलियो के अंदर, हमने सिर्फ निफ्टी बीस को कंसिडर किया है। ठीक है, सबको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आपको निफ्टी बीस को हमने कंसिडर कर लिया और इसके अंदर ही हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया है 266.75 पे था। मार्केट नीचे की तरफ एकदम क्रैश कर गई और ये 13,000 के आसपास ये माइनस दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम धीरे धीरे करके बाई कर रहे हैं। अगर मान ली जाए कि नीचे भी है तो ये ऊपर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 251 पे है, हम 251 पे है तो हम इसको और नीचे कर लेते हैं। जैसे 251 पे हम लेंगे। ठीक है, 250, 249 हो गया, 251 पे हो गया, 251.50 हो गया, 251.50, 251 हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी हम इस हिसाब से ऐसे लेते जाएंगे। ठीक है, ये हमने एक क्राइटेरिया बनाया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आप ऐसा क्राइटेरिया बना सकते हैं कि आपने धीरे धीरे करके इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। आपको इसको सेल नहीं करना। ये जो हमने मॉडल बनाया था, ये हमने सेल के लिए बनाया था ताकि हम इसको स्विंग कर पाए, यानी बाय सेल के लिए। ठीक है, तो निफ्टी बीस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका निफ्टी बीस। उसके बाद आ गया अगला गोल्ड बीस। देखिए फ्रेंड्स, आप जब मार्केट क्रैश कर रही थी तो गोल्ड ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि गोल्ड के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो लोगों ने इसके अंदर फंडिंग की है ज़्यादा। गोल्ड के अंदर निफ्टी बीस से लोग निकले हैं, या उन्होंने, जिन्होंने भी सेल किया होगा, उन्होंने फिर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो ये रेसिप्रोकल भी होता है कभी कभी, कि निफ्टी बीस अगर नीचे की तरफ जा रही है, क्रैश कर रही है, तो गोल्ड बीस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अभी हम बताएंगे आपको कि 6 महीने में कितना, किसने कितना रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है सिल्वर बीस। फ्रेंड्स, सिल्वर बीस के अंदर देखो अभी क्या है, सिल्वर बीस एकदम से नीचे क्रैश होने के बाद ये नीचे गिर गया है। काफी नीचे गिर गया, 7-8% नीचे गिर गया है। तो यहाँ पर तीसरा हमारा ऑप्शन है सिल्वर बीस, और चौथा है हमारा एलटी गिल्ड बीस है, यानी कि ये हमारा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो चार हैं, इनसे मिलके एक म्यूचुअल फंड बनाया जा सकता है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप वास्तव में बनाना चाहते हैं तो आपको एक बजट सेट करना पड़ेगा। जैसे हमने 4.5 लाख का इसमें बजट सेट किया, 3 लाख का गोल्ड में किया, सिल्वर में 2.5 लाख का किया,
और उसके अंदर इसके अंदर अभी हमने बजट सेट नहीं किया, हम इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किसके अंदर कितना कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ओवरऑल 10 लाख का हमने जैसे बजट सेट किया कि 10 लाख हम इन चारों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज मान ली जाए कि सितंबर में ये लगभग 282 के आसपास था निफ्टी 20, गोल्ड भी 60, सिल्वर भी 81 और एलटी गिल्ड भी 26.49 था। अब ये अप्रैल के अंदर हमने इसका जो एलटीपी है हमने ऑर्डर ऑटो कैलकुलेशन के लिए लगा दिया कि एनएचई की एनएससी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से ये एक्सचेंज से ये फैच करके लिया है। ठीक है। तो अप्रैल मंथ में इसका जो एलटीपी है वो ये आपके सामने है। ठीक है। तो टोटल कैलकुलेशन ये हो चुकी है। अभी तक देखा जाए तो 30 रुपए का लगभग डिफरेंस आ रहा है निफ्टी बीस के अंदर, इसमें 14 रुपए प्लस आ रहा है, 7 रुपए अभी तक भी प्लस आ रहा है। एलटी गिल्ड की बीस के अंदर 1.83 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब मार्केट नीचे क्रैश हुई है ये जो 6 महीने में, तो यहाँ पर आपने देखा है कि गोल्ड, सिल्वर और एलटी गिल्ड बीस ये तीनों के तीनों ऊपर रहे हैं। इसका मतलब है गोल्ड ने 24% का रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ्स में। ठीक है, सिल्वर अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स में। सिल्वर बीज ने 8% का रिटर्न दिया है, एलटी गिल्ड बीज ने 7% के आसपास रिटर्न दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 7%, ये 6 महीने की बात कर रहा हूँ 7%। वैसे ये साल भर में एलटी गिल्ड बीज कहते हैं कि साल भर में ये 8% का रिटर्न देता है, एक एफडी के बराबर रिटर्न देता है, लेकिन इसने यहाँ पर बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है इसके अंदर। 6 महीने 7 महीने के अंदर, 6 अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ के अंदर 7% का रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा जो गिरा हुआ है वो है निफ्टी बीस। इसका मतलब है कि अगर हम निफ्टी बीस के अलावा दूसरे ईटीएफ भी ले लेते तो वो 20-20% शायद गिरे होते। ये 10% गिरा है तो दूसरे ईटीएफ 20-20% गिरे होते और उनको कवर करने के लिए बहुत समय लगता। ठीक है, ये हमारा अभी एक्सपीरियंस है जो हम आपको बता रहे हैं कि निफ्टी बीस, गोल्ड बीस, सिल्वर बीस, एलटी गिल्ड बीस है, हर क्राइसिस के लिए लड़ने के लिए तैयार है और ये बिल्कुल एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड की तरह है। ठीक है। इसमें एक प्रॉपर बजट के साथ अगर लगाया जाए, प्रॉपर बजट के साथ लगाया जाए तो मैं कहता हूं कि इसके अंदर अच्छा सीएजीआर का के परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न बन सकता है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि 1-1 लाख रुपए अगर मान लीजिए कि हमने 6 महीने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की तो 4 लाख हो गया। 4 लाख के बाद ये हो गया 4,29,000, यानी कि 6 महीने के अंदर इसने अप्रोक्सीमेटली 30,000 का रिटर्न दिया है। जबकि अगर हम देखें अदर ईटीएफ के अंदर देखें, अदर इंडाइसिस के अंदर देखें, तो उन्होंने 20-20% नेगेटिव रिटर्न दिया है, 20% नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी का 10 लाख रुपए अगर फंसा हुआ है तो 10 लाख अगर इन्वेस्टेड है तो इसका मतलब है कि वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो फंस चुके हैं। और उनका उनका अगर 20% देखा जाए, अगर मैं कहता हूँ 10% भी अगर देखा जाए, किसी ने अगर ऊपर नीचे लगाया होगा तो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के आसपास उसका नेगेटिव ही होगा। यदि किसी ने 6 मंथ्स पहले लगाया होगा तो उसका 1.5 लाख के आसपास उसका नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव होने के बहुत कम चांस है ही नहीं, समझ लो पॉजिटिव, जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब जिसने 6 महीने अगर एक प्रॉपर तरीके से उसने एक म्यूचुअल फंड बनाकर, यानी कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर इनका चारों का, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से उसने अगर इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका आज भी ये समझ लो कि 8% का रिटर्न दिखा रहा है 6 मंथ्स के अंदर, जबकि मार्केट क्रैश कर गई है और 15-15%, 20-20% रिटर्न ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर दिखा रहा है लोगों के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एनजीएसएल जो रूल हमने बनाया है, ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो डेवलप करना है, जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड। ठीक है। इसके अंदर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल भी कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। आप आपको लग रहा है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल आपको करना है, यानी कि अगर आपको हर महीने, सपोज आपका इसमें 5-5 लाख रुपए लगा हुआ है। ठीक है, सपोज आपका 5-5 लाख रुपए इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, 5-5 लाख यानी कि 20 लाख के आसपास सपोज आपका लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसमें आप अगर रिटर्न देखेंगे 6 महीने पहले, तो लगा लो कि 1.5 लाख का इसने रिटर्न दे दिया है आप। 20 लाख में 1.5 लाख का इसने आपको, यानी 7.4% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया 1.5 लाख। और इसके अंदर आप सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान भी कर सकते हो। ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान ये होता है कि हर महीने 5 तारीख को, ठीक है, हर महीने 5 से 10 तारीख को आप इसमें से 5-5 हज़ार रुपये भी निकाल सकते हैं।
हर महीने आप इसमें से 5-5 हज़ार रुपये भी निकाल सकते हैं। एवरी मंथ आप इसमें निकाल सकते हैं, 5 से 10 तारीख के बीच में, चाहे मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। ठीक है, SWP जो प्लान होता है ना, वो आप इसके अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उठ सकता है बहुत लोगों का कि जो दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर हम SWP कर सकते हैं क्या, इसके अंदर SWP कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको मंथली इतना अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा जितना। ठीक है, अगर आप कम अमाउंट निकालते हैं तो उसमें आपका फायदा है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट आप नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि 5 लाख का अगर देखा जाए, 1% हो गया, यानी कि हर महीने आप 1-1% निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो कैपिटल होगा ये 5 लाख का ही रहेगा, यानी कि 20 लाख ही रहेगा आपका ये। जबकि आप 20-20 हज़ार रुपये हर महीने आप इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना निकाल लेंगे? 2,40,000 रुपये, यानी 2.4 लैक्स आप साल भर का निकाल लेंगे। ठीक है, एनुअली ये भी कर सकते हैं आप। मंथली आपने ये निकाला है, तो एनुअली आप इतना निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि सर हमारे पास तो 20 लाख रुपए है नहीं, तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप SWP प्लान तभी कर सकते हैं, अभी एकदम से आप नहीं कर सकते। यानी कि धीरे धीरे करके सबसे पहले आपको इतना बड़ा पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा कि लगभग आपका 15-20 लाख का पोर्टफोलियो है, तब जाके आप SWP प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वो भी 1 साल होल्ड करने के बाद आप जो है SWP प्लान कीजिए, जब आपका कम से कम 10%, 15% के आसपास जब आपका हो जाए, तो उसके बाद आप SWP प्लान आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये जो 20 हज़ार रुपये हैं, जो SWP प्लान के 20 हज़ार रुपये हैं हर महीने, इनको भी आप किसी और जगह, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक्स के अंदर या कहीं भी आप इसमें डाल सकते हैं, हायर रिस्क के अंदर आप डाल सकते हैं, जहां आपको लगता है कि ये 20 हज़ार रुपये किसी हायर रिस्क के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तरीके से रिस्क फ्री है आपका, ये मॉडल तो रिस्क फ्री है आपका। ठीक है, लेकिन आप इस फंड को, यानी 20 हज़ार रुपये, यानी 2,40,000 के आसपास जो आपका फंड है, इसको आप हायर रिस्क के अंदर डाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। मार्केट का पैसा है, मार्केट के अंदर हायर रिस्क में डाला जा सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आ ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के बारे में था, इसमें हमने एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ETF के अंदर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ETF में हमें अभी फायदा नहीं हो रहा, मार्केट नीचे जा रही है, बार बार नीचे जा रही है। देखो, हर प्रत्येक इंडाइसिस में आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब आप निफ्टी 20 के अंदर कर रहे हैं तो अदर इंडाइसिस में जरूरत नहीं है, अदर ETF में आपको जरूरत नहीं है। आप क्या है कि जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, LT गिल 20 हो गया, इनके अंदर आप धीरे धीरे करके, अगर आपको लग रहा है तो हर महीने का आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। ठीक है, आपको सिर्फ क्वांटिटी, देखो ये क्वांटिटी का गेम है, जिसके पास जितनी ज्यादा क्वांटिटी है ना, इसका मतलब वो उतना बड़ा खिलाड़ी है। तो इसीलिए आप इनकी क्वांटिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाइए, और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो आप डेवलप कीजिए। जिस दिन पोर्टफोलियो आपका डेवलप होगा ना अच्छा खासा, उस दिन आपका पैसा बनना और पैसा बनना और पैसा बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी पैसे से पैसा कमाया जाता है, जब आपका पैसा इसके अंदर इंक्रीज करेगा तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी फ्रेंड्स। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग से आप छोटे मोटे प्रॉफिट आप ले सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको लेकर उसको होल्ड करना पड़ेगा 20-25-30 साल तक, तब जाके आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग में आप धीरे धीरे करके कभी 10 हज़ार बना रहे हैं, कभी 15 हज़ार, कभी 20 हज़ार, ये छोटी छोटी जो रकम है, ये आप बनाते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह है। यदि आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर ना तो कोई एग्जिट लोड लगता है। ठीक है, एग्जिट लोड का मतलब होता है कि यदि आपने बीच में कोई म्यूचुअल फंड की जो ड्यूरेशन होती है, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड होता है या ड्यूरेशन होती है, सेट की होती है कि भाई 2 साल से पहले आप इसको नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है, जो भी आपने फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसको अगर आप विड्रॉवल करते हैं अगर, ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम से पहले, जो टाइम उन्होंने सेट किया है, किसी में 2 साल होता है, किसी में 3 साल होता है, किसी में 1 साल होता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में। तो एग्जिट लोड उसे कहते हैं। और दूसरा होता है इसके अंदर कुछ म्यूचुअल फंड के जो कमीशंस होती हैं वो भी इसके अंदर ऐड होती हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसके अंदर भाई म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो अपना कमीशन भी तो लेगा, लेकिन यहाँ पर कोई कमीशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक खुद एक फंड मैनेजर है। सिर्फ यहाँ पर देखो, जो STT है वो तो देनी पड़ेगी, और ब्रोकरेज की इसमें जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हम जीरोधा एम स्टॉक में काम कर रहे हैं, तो इसमें
ब्रोकरेज की जरूरत नहीं है, लेकिन एसटीटी म्यूचुअल फंड में भी देनी पड़ती है, जीएसटी वगैरह ये सब चीज़ें, एसटीडी चार्जेस वो सब देने पड़ते हैं, इसके अंदर भी हमें देने पड़ते हैं। तो वो तो अनअवॉइडेबल है। जो एसटीडी चार्जेस, जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, वो तो अनअवॉइडेबल है, उनको तो अवॉइड नहीं कर सकते हम। तो वो तो यहाँ भी लगेंगे, वहाँ भी लगेंगे, सब जगह जगह लगेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये कंसेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।